नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं टीसीएस बेस्ड साइंस क्यूज का 31वां भाग। अब इससे पहले मैंने 30 भाग कंप्लीट करवा लिए हैं। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए साइंस टेस्ट सीरीज का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि पौधे और जंतुओं के बीच की योजन कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है युग्लिना को। ठीक है, जहां एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होगी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली की आंखें रात को क्यों चकमकाती है। ठीक है, तितली की जो आंखें होती है रात को क्यों चकमकाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेपिटम लूसिडम के कारण। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछा गया है। कब? 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और फिर जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेस्ट पे मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो इसका सही आंसर है रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, अब रोनाल्ड रॉस के बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानने की कोशिश करेंगे, वो किस प्रकार खुल के आता है। देखिए, वैसे तो मूल रूप से जो रोनाल्ड रॉस थे वो भारत के ही निवासी थे। ये उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा गांव के जिला के निवासी थे। कहाँ के थे? उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिला के निवासी थे। लेकिन ये 1857 के आसपास में जो विद्रोह हुआ था उससे प्रभावित होकर के इनके माता पिता ब्रिटेन चले जाते हैं और वहीं पे जा कर के वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा और जानिए। तो इन्होंने 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में नोबेल प्राइज जीता था। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज की थी इन्होंने। और तब इनको कब? तो ये मैं लिख देता हूँ 1902 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1902 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये बन के आ जाएगा कि मच्छर में मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज कब मिला था। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि 1902 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों अब मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और हिस्ट्री की जो मैं पूरी तरीके से निचोड़ क्वेश्चन के साथ आंसर का भी जो पूरा डिटेल्स लेकर के आता हूं उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियम। अभी मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम की खोज 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है? ठीक है, ऐसा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्तनधारी। अब एक चीज आप जानिए जो शायद आप नहीं जान रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा, आपने सुना होगा कि हमें जो मच्छर जो काटते हैं वो सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं, तो फिर नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? नर मच्छर हम लोगों को नहीं काट पाते हैं। ठीक है, नहीं काटते ही नहीं है, वो खून नहीं चूसते हैं। तो फिर बताइए आपकी नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं?
अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह का बन के मिलता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मादा मच्छर के अलावा जो नर मच्छर है वो अपना भोजन पौधों के जो रस होता है उससे प्राप्त करता है। जब भी हमें काटता है तो सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर काटती है, ठीक है। नर मच्छर पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप कहीं पे भी बैठे होते हो या फिर लेटे होते हो तो अचानक आपके पास मच्छर आकर के गुनगुनाना स्टार्ट कर देती है। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मच्छर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसकी तरफ ही ज़्यादा आता है। और यही रीज़न है कि हम लोग जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो मच्छर उस चीज़ को, सुगंध को सूंघ करके आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये हो गई एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटी अमीबा, ठीक है। इस स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर है स्तनधारी, सॉरी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग पैदा कौन सा, इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन जो है वो निद्रा रोग पैदा करता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिपोनोसोमा। इसके वजह से हमें निद्रा रोग पैदा होता है। और मैंने एक अपने साइंस के ही टेस्ट सीरीज के वीडियो में मैंने बताया है कि हमें थकान महसूस कब होता है, तो लैक्टिक एसिड के लगातार फॉर्मेशन की वजह से हमें थकान महसूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में कुटपात महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है माना कि बेसिक भी हो सकता है, जिनको ये क्वेश्चन पहले से पता है उनके लिए बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से मैं इस तरह के क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ का एक टेस्ट सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें आपको डेली या फिर एक दिन अल्टरनेट करके इस तरह का टेस्ट सीरीज आपको मिलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति बोला है कि निश्चित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। देखिए अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता है तो इसके बहाने आपका रिवीजन हो जा रहा है, और नहीं पता है तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर पकड़ मजबूत हो जा रहा है, ठीक है। स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑस्टिया। ऑस्ट्रिया, क्या आपको पता था इससे पहले कि जो स्पंज होते हैं उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बेसिक क्वेश्चन के साथ कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी और कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है, यानी स्पंज के जो सिर होता है उसके ऊपर बड़ा छिद्र जो स्थित होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्कुलम। क्या कहते हैं, अस्कुलम। ये पता था आपको पहले से, नहीं पता होगा, अगर नहीं पता था तो पता हो गया, और पता था तो रिवीजन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, यानी कि वो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होती है फिर भी वो श्वसन प्रक्रिया को जारी रखती है। तो इसका सही आंसर है आपके पास हाइड्रा। ऐसा करने में कौन सक्षम है, तो हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है। हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो है आपका ऑप्शन सी, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ये फैमिलियर क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल क्या है। प्रवाल जो है वो क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है।
तो इसका सही आंसर है प्रवाल एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश के नाम से निम्न में कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओरिलिया। ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। और एक स्टार फिश होता है, स्टार फिश ऐसा लग रहा है जैसे वो फिश है, लेकिन वो फिश की श्रेणी से बाहर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने बहुत ही नज़दीक में टाइप कर दिया क्योंकि फिर पेज चेंज करना पड़ जाता। तो इसका है अमरत्व का गुण पाया जाता है। तो हाइड्रा के अंदर अमरत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? बाकी के लिए उपयोगी है लेकिन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं यहां कर देता हूं। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सूअर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी, हीमोसाइनिन। और दोस्तों एक चीज केचुए के बारे में आप और जान लीजिए कि केचुए की आंखें नहीं होती है। ठीक है, इसकी आंखें नहीं होती है। वैसे क्वेश्चन बन के आता है कि निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है, और उसमें केचुआ अगर आपके पास ऑप्शन में है तो केचुआ को आप टिक करके और एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से युगलिना जाना जाता है, जिसके बारे में पहले भी मैंने बता चुका है। ठीक है, कि पौधों और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो क्या होता है? युगलिना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, हो जाएगा छोटा। बस, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। उसका श्वसन अंग क्या है? उसका श्वसन अंग जो होता है कॉकरोच का वो वातक होता है। और अभी मैंने पढ़ा कि कॉकरोच के शरीर में खून की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, फिर भी वो सांस लेने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी, ये किसी तरीके से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। देखिए रेशम कीट रेशम के लिए उपयोगी है। ठीक है, मधुमक्खी शहद के लिए उपयोगी है, शहद के लिए उपयोगी है। इसके बाद लेडी मक्खी, अब लेडी बर्ड के बारे में मुझे नहीं पता है, ये सच है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि लेडी बर्ड क्या है, आप लोग बताइए। ठीक है, जो नहीं पता होता है मैं हाथ जोड़ करके प्रे करता हूँ कि जो नहीं पता होता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने पहली बार सुना है कि लेडी बर्ड है, तो लेडी बर्ड के बारे में आप लोग बताइए। मैं भी कोशिश करूँगा कि लेडी बर्ड क्या होता है इसके बारे में जानने की, और डिस्क्रिप्शन में मैं पिनअप कर दूँगा उस चीज़ को। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूँगा। ठीक है, अभी टेस्ट के बाद मैं उसे देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो इसका सही आंसर है रेशम कीट के प्यूपा से। किससे? रेशम कीट के जो प्यूपा होते हैं उससे होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर करते हो ना, देखिए कभी कभी वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। आपको पता था? अगर मैं इसका आंसर ना बताऊं तो आप बता दोगे? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है इमेंगो। इमेंगो, देखो लग रहा है नाम मैंगो इमेंगो। इमेंगो, घरेलू मक्खी की लार्वा को इमेंगो कहते हैं। और जब भी आप घरेलू मक्खी को देखना तो आप एक बार क्लिक करना आपको अपने दिमाग में कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, इमेंगो बताया था सर ने, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप ऐसे करके पढ़ते हो तो आपको बहुत टाइम तक ये याद रहने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए, और कल फिर आइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। और कोरोना में जैसे कि पता है लॉकडाउन थोड़ा सा लूज किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने केयरनेस के प्रति आप मतलब लूज हो जाइएगा। जैसे जो भी आपका सिस्टम है उसको बरकरार रखिए लॉकडाउन में। ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए, ज़रूरत नहीं है तो मत निकलिए, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपका निजी सुझाव है, सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए। धन्यवाद।